क्या आपने कभी सोचा है, कुछ स्टूडेंट्स बिना थके 8-10 घंटे पढ़ लेते हैं और कुछ लोग 2 घंटे पढ़ने के बाद ही एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं। क्या फर्क सिर्फ इंटेलिजेंस का है? नहीं, असल फर्क ये है कि वे ब्रेन को कैसे यूज करते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि आपका ब्रेन अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके अपनाएं तो आप ज़्यादा देर तक फोकस बनाए रख सकते हैं बिना बर्न आउट के। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 घंटे पढ़ने का सही फॉर्मूला क्या है, ब्रेन की वर्किंग के पीछे का साइंस क्या है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की रिसर्च से निकले प्रैक्टिकल मेथड्स क्या हैं, और आखिर में बात करूंगा एक ऐसे स्टडी ब्लूप्रिंट की जिसे फॉलो करके आप अपनी स्टडी कैपेसिटी को धीरे धीरे डबल कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद आपकी प्रॉब्लम कम पढ़ना नहीं, गलत तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, सर मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अगले ही दिन 2 घंटे बाद ही उनका माइंड कहता है बस अब नहीं। क्या इसका मतलब आप लेजी हैं? नहीं, असल में आपने अपने ब्रेन को मैराथन दौड़ाने की कोशिश की है, जबकि उसकी ट्रेनिंग हुई नहीं। अगर कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाकर 200 पुशअप्स करने लगे तो क्या होगा? बॉडी टूट जाएगी। स्टडी भी बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेन भी एक मसल की तरह अडॉप्ट करता है। आप उसे जितना स्मार्ट तरीके से ट्रेन करेंगे, वह उतना ज़्यादा फोकस करना सीख जाए। अब बात करते हैं कि बर्न आउट आखिर होता क्यों है। बर्न आउट का मतलब सिर्फ थक जाना नहीं है। बर्न आउट एक ऐसी कंडीशन है जहां मोटिवेशन गिर जाता है, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, छोटी सी चीज भी भारी लगने लगती है और पढ़ाई से नफरत होने लगती है। अब बात करते हैं कि बर्न आउट के कारण क्या है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि बर्न आउट के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग। हर 5 मिनट में फ़ोन देख लूँ, पानी पी लूँ, इंस्टाग्राम खोलूँ, सब्जेक्ट बदलूँ। हर डिसीजन ब्रेन की एनर्जी कंज्यूम करता है। इसे कहते हैं डिसीजन फैटीग। इसलिए सफल स्टूडेंट्स पहले से तय कर लेते हैं कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। कम डिसीजन, ज़्यादा एनर्जी। दूसरा कारण है मल्टीटास्किंग। रिसर्च बार बार दिखाती है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाती, बल्कि उसे कम करती है। जब भी आप व्हाट्सएप, यूट्यूब और नोट्स के बीच स्विच करते हैं तो ब्रेन को दोबारा फोकस बनाने में समय लगता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू, यानी आपका माइंड पिछले टास्क में ही अटका रहता है। तीसरा कारण है स्लीप की कमी। अगर आप 5 घंटे सोकर 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो यह वैसा ही है जैसे 10% बैटरी वाले फ़ोन पर पूरा दिन आप काम करना चाहते हो। याद रहे, स्लीप लग्जरी नहीं है, ब्रेन की रिचार्ज प्रोसेस है। ये तो बात हो गई हमारी प्रॉब्लम्स की। अब समझते हैं कि इसका समाधान क्या है। पहला रूल है स्टडी इन ब्लॉक्स। ब्रेन लगातार कई घंटे हाई फोकस में नहीं रह सकता, इसलिए स्टडी को ब्लॉक्स में डिवाइड करें। 50 मिनट्स डीप वर्क, 10 मिनट्स ब्रेक। 4 ब्लॉक्स पूरे होने के बाद 30-40 मिनट का बड़ा ब्रेक। यही तरीका कई हाई परफॉर्मर्स अपनाते हैं। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ना स्टडी नहीं है। बुक बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा। अगर याद नहीं आया तो ब्रेन सीख नहीं रहा था, वह सिर्फ वर्ड्स देख रहा था। लर्निंग तभी होती है जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है। रूल नंबर 3, स्पेस्ड रिपीटिशन। एक दिन में 10 बार पढ़ने से बेहतर है उसी टॉपिक को 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 15 दिन बाद दोहराना। यही तरीका मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाता है। रूल नंबर 4, डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले। सुबह ब्रेन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इस समय मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस या कोई भी टफ सब्जेक्ट पढ़िए। इजी सब्जेक्ट्स को शाम के लिए छोड़ दीजिए। तो ये थे कुछ समाधान। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में 10 घंटे पढ़ा जा सकता है? हाँ,
लेकिन लगातार नहीं। इस ब्लूप्रिंट को समझिए। सुबह 2 घंटे डीप स्टडी, फिर ब्रेक, उसके बाद 2 घंटे स्टडी, फिर लंच, फिर पावर नैप या वॉक, फिर 2 घंटे इवनिंग रिवीजन, फिर 2 घंटे रात में हल्का रिवीजन या प्रैक्टिस। कुल मिलाकर लगभग 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी। याद रखिए, 10 घंटे चेयर पर बैठना और 10 घंटे सीखना दोनों अलग बातें हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स करते हैं और अपनी स्टडी से फोकस को हटा लेते हैं। पहली गलती है स्टडी टाइमर चालू, लेकिन माइंड सोशल मीडिया में लगा रहता है। दूसरी गलती है ब्रेक में इंस्टाग्राम खोल लेना। 10 मिनट के ब्रेक में इंस्टाग्राम खोलकर 40 मिनट का स्क्रॉल कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। गलती नंबर 3 है हर दिन टाइम बदलना। ब्रेन रूटीन पसंद करता है, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम हैबिट। फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। सक्सेस घंटे काउंट नहीं करती, क्वालिटी ऑफ अटेंशन काउंट करती है। अगर आप सच में 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो आज से सिर्फ एक बदलाव कीजिए। घंटे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, फोकस बढ़ाइए। जब फोकस बढ़ेगा तो आवर्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। याद रखिए, स्टडी हार्ड नहीं, स्टडी स्मार्ट।